ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ डीबीएमएस, मतलब कि अपने जो डाटाबेस के जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसके बारे में अपना इंफॉर्मेशन लेंगे, जानकारी लेते हैं। तो एक्चुअल में डाटाबेस है क्या चीज, उसके बारे में बात करते हैं। तो डाटाबेस का सबसे पहला कंसेप्ट शुरू होता है डेटा से। अब डेटा एक्चुअल में क्या चीज, क्या टर्म होता है? डेटा का मतलब होता है कि कंप्यूटर में स्टोर किया जाने वाला कोई भी अक्षर, कोई भी नंबर, कोई भी जानकारी, वो चीज क्या कहलाती है? आपकी डाटा कहलाती है। जिसके ऊपर क्या 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 नहीं किया जाता, प्रोसेस नहीं हुआ है, तब तक वो क्या है? आपका डाटा। डाटा को उसके किसके, उनको उसके आधार पर, उसके बेस पर डाटा बेस क्या करना, उसको मैनेज करना, उसको मैनेज करना किसके अंदर? अपने सिस्टम में। ठीक है, दैट मींस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ये क्या आपका बेसिक कंसेप्ट होता है। बेसिक इसकी डेफिनेशन होती है, डीबीएमएस का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो कंसेप्ट बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले जो बेसिकल कंसेप्ट था वो कंसेप्ट आएगा था किससे? एफएमएस, मतलब कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से। अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में कंसेप्ट में बात करते हैं। फाइल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आज से काफी टाइम पहले अगर अपने पास जो डेटा को जो हम अरेंज करते थे, चाहे वो मार्कशीट थी हमारी, हमें एग्जाम देखते हैं कि मार्कशीट थी हमारी, या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स थे, चाहे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट है, जनरल सर्टिफिकेट है, या एससी एसटी सर्टिफिकेट है, जो भी अपना सर्टिफिकेट है, अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को अपने किस तरीके से अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं या सुरक्षित करके रखते हैं, वही तरीका क्या कहलाता है? आपका एफएमएस कहलाता है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो उनको जो भी एक फाइल के अंदर, एक रिकॉर्ड के अंदर डाटा को स्टोर करना और आवश्यकता के अनुसार उन्हें प्राप्त करने के लिए जिस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं वो कहलाता है आपका फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसकी भी कुछ खामियां थी, कुछ बेनिफिट्स थे। अब खामियां इसके अंदर क्या क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है? तो अगर हम बात करें इनके प्रॉब्लम्स की, तो सबसे पहले हम बात करें इसकी होती है डाटा रिडंडेंसी की। अब एक्चुअल में डाटा रिडंडेंसी क्या चीज होती है? तो डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि रिडंडेंट का मतलब होता है डाटा का डुप्लीकेसी का होना, डाटा का डुप्लीकेट वर्जन होना। लोग एक जैसी अगर वैल्यू डबल टाइम आ जाए वो चीज कहलाती है डाटा डुप्लीकेसी। सपोज करो कोई आपके पास टेबल है जिसका नाम रखा गया है स्टूडेंट, ठीक है, उसके अंदर अपना क्या करना है? रोल नंबर और नेम स्टोर करना है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि अरेंज कर दिया, तीन डेटा को स्टोर करना है। एक रखा 010 012 101 कर दिया, यहाँ पे रखा राम, यहाँ पे रखा फिर से राम, यहाँ रख दिया सुनील। अब क्या किया इसके अंदर, इसके डाटा की डुप्लीकेसी क्या हुई? तो हमने चलो पहला डाटा चेक किया, चलो रोल नंबर उसका 101 है, राम यहाँ पे स्टोर कर दिया। फिर अब सेकंड टाइम में जब देखेंगे तो 102 रोल नंबर डिफरेंट हुआ, लेकिन नाम क्या हो गया आपका? फिर से सैम, मतलब कि एक ही पर्सन का नाम फिर से दोबारा इनपुट कर दिया। तुम लोग एक डाटा का बार बार स्टोर होना, वो चीज क्या कहलाती है? आपकी डाटा डुप्लीकेसी या डाटा रिडंडेंसी कहलाती है। तो क्लियर हुआ डाटा रिडंडेंसी का मतलब? अब देखो फिर से सुनील के अंदर चेक किया तो रोल नंबर क्या कर दिया अपने, फिर से उसका डुप्लीकेट डाटा स्टोर कर दिया। मतलब किसी टेबल के अंदर क्या करना, डुप्लीकेट डाटा का होना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसकी? डाटा रिडंडेंसी की। और ये इसकी सबसे पहले कहते हैं खामी या एक प्रॉब्लम होती है डाटा रिडंडेंसी की। दूसरी अगर हम बात करें एरर की, तो उसके अंदर क्या होता है? डाटा का डिफिकल्ट होना, डाटा को एक्सेस करना क्या होता है? थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब एक्सेस करना कैसे डिफिकल्ट होता है? तो एक्सेस करने का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि डाटा को आवश्यकता के समय वापस लेना। एक्सेस का मतलब क्या होता है? डाटा की अब हमें आवश्यकता है, उस समय पे कंप्यूटर से वापस लेना, वो चीज का डाटा एक्सेस डिफिकल्टी। अब कैसे? अब हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो ये हमारा सॉफ्टवेयर है एफएमएस, ठीक है, यहाँ पे क्या है? यूजर ने क्या किया? इंटरप्रीट किया, एक क्वेरी लगाई, एक कमांड लगाई एफएमएस से डाटा लेने के लिए। अब जब भी जितनी बार ये क्या करेगा? इंटरप्रीट करेगा, कोई डाटा लेगा, उतनी बार क्या करता है? ये एक अपना एक अलग से छोटा सा प्रोग्राम, एक कोड लिखा जाता है, उसको क्या करता है? जनरेट करता है। मतलब कि एक क्वेरी को जो हमने फर्स्ट टाइम काम में ली है उसके लिए एक जनरेट कर दिया, सेकंड काम में ली उसके लिए एक अलग और जनरेट कर दिया, फिर से फर्स्ट काम में ली उसके लिए फिर से एक और अलग जनरेट काम करेगा। मतलब क्या लगेगा इसके अंदर? एक्सेस की डिफिकल्टी। बार बार उसको एक नया प्रोग्राम क्या करता है? रिक्वेस्ट क्रिएट करता है, जनरेट करता है, जिससे टाइमिंग की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? बढ़ती है। प्लस एल्गोरिथम भी क्या होता है? बार बार इंक्रीमेंट होता रहता है, जिस वजह से क्या होता है? ये इसकी एक्सेस करने में डिफिकल्ट रहता है। थर्ड अगर हम बात करें तो डेटा की शेयरिंग की, डेटा को शेयर करना। अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा की शेयरिंग पॉसिबल नहीं है।
क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि फाइल को जैसे कि अगर सिंपल से एक उदाहरण लैंग्वेज में समझे, अगर आपके पास सपोज करो अभी इस समय पर कोई अकाउंट्स की बुक है आपके पास में, आपको आपका फ्रेंड जो बेंगलोर के अंदर रहता है, आप बीकानेर के अंदर हो, आपका फ्रेंड बेंगलोर में है, अब इस बुक को डायरेक्टली उसके अंदर भेज सकते हो क्या, फॉरवर्ड कर सकते हो क्या फिजिकल वे में? अब लॉजिकल में तो फोटो खींच के शेयर करे, वो डीबीएमएस आ गया, लेकिन फिजिकल वे में नहीं भेज सकते, सब टच कर सकते हो, होता है फिजिकल वे। तो इसलिए क्या कहता है, उसको डाटा को शेयर करना पॉसिबल नहीं होता। तो सेम वही करेंसी में माना जाता है, डेटा को शेयरिंग करना क्या होता है इसके अंदर पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो उसके अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट को, जिसके कहता है डाटा की इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में इंटीग्रिटी शब्द का मतलब होता है डाटा की शुद्धता। अब डाटा कितना शुद्ध है ये चीज को दर्शाने के लिए किसको काम में लिया, डाटा की इंटीग्रिटी को काम में लिया जाता है, जो एफएमएस के अंदर क्या होता है नहीं हो सकती, जो एक प्रॉब्लम होती है। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है डाटा की शुद्धता, जो एफएमएस की सबसे बड़ी खामी होती है कि डाटा कभी भी किसी भी फॉर्मेट में इसके अंदर शुद्ध होने की कोई गारंटी नहीं होती। डाटा गलत फॉर्मेट में भी हो सकता है। जैसे कि सिंपल से उदाहरण में अगर मैं आपको, जैसे ये कोई बोर्ड है आपके पास, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर मैं यहाँ पे मेरे को स्पेलिंग लिखनी है राम की, अगर मैं ये लिख दूं KAM, अब ये कोई जरूरी थोड़ा ना कि डेटा आपका शुद्ध ही है, मैंने स्टोर किया गया कैरेक्टर किया है, राम लिखता तो भी उसमें क्या होता, एक कैरेक्टर ही होता, यहाँ पे के भी तो एक कैरेक्टर है, तो डाटा शुद्ध है ये कोई गारंटी नहीं होती है। मतलब कि डाटा की इंटीग्रिटी क्या होती है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, डाटा शुद्ध नहीं होता है। अगर हम फिर से अगर हम बात करें तो इसके अंदर होता है आपके कौन सा, आपके यूजर। अब जो यूजर होगा वो क्या होती है, एक तरह की सिंगल यूजर एप्लीकेशन होती है, मतलब कि इसकी बेनिफिट भी है और लॉस भी है। सिंगल यूजर एप्लीकेशन होने के कारण क्या होता है, डाटा थोड़ा सा सुरक्षित रहता है, एक ही बंदे ने लिखा वही बंदा क्या करेगा, उसे काम में ले सकता है। लेकिन मल्टीपल यूजर नहीं होने की वजह से ये ज्यादातर बंदों के साथ में काम में शेयर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद डाटा इंडिपेंडेंसी, तो इसमें डाटा इंडिपेंडेंट नहीं होता, डाटा क्या होता है एक दूसरे से आजाद नहीं होता, एक दूसरे से क्या होता है जुड़ा रहता है, बंधा रहता है। अगर आपने किसी डेटा के अंदर कुछ चेंज किया तो तुरंत उसी लेवल पे सभी जगह पे डाटा क्या हो जाएगा, वो चेंज मान दिया जाता है। तो डाटा इंडिपेंडेंसी के अंदर क्या होती है, प्रॉब्लम रहती है सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये तो अपने क्या पड़ी, सबसे पहले डाटाबेस की, इसकी एफएमएस की, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की क्या पड़ी, खामियां पड़ी। अब हम बेनिफिट भी देख लेते हैं, तो 3 इसके स्पेशली बेनिफिट होते हैं। ठीक है, मेरिट्स होते हैं, तो क्या क्या मेरिट्स है? सबसे पहला अगर हम मेरिट्स की बात करें तो उसका क्या होता है कि सबसे पहले सिंगल यूजर एप्लीकेशन है, मतलब कि एक यूजर अगर ने इसे यूज किया है तो सिंपल सी बात है वो ज्यादा सरल और इजी वे में काम में लिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा इसके अंदर कि एक यूजर है तो उसके अंदर अलग अलग तरह का डेटा की आवश्यकता नहीं पड़ती, अलग अलग यूजर को शेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये तो कौन सा आपका सिंगल यूजर। दूसरे सबसे अगर हम पहले अगर बात करें तो इसके अंदर ये भी होता है बेनिफिट कि जो आपका डेटा होगा वो क्या होगा, जो भी आपकी है वो डेटा कहते हैं सिक्योरिटी, थोड़ी बहुत इसे कह सकते हो कि सिक्योरिटी भी क्या होती है, लेस होती है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर ये सिक्योरिटी क्या होती है, थोड़ी सी परफेक्ट होती है।